इस क्वेश्चन बोला है कि आप N2 और O2 दोनों को कन्वर्ट कर रहे हो मोनोकैटायंस में, यानी N2 प्लस और O2 प्लस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो बोला है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। तो ध्यान देना, जब N2 से हम N2 प्लस मूव करते हैं तो इसमें क्या होता है, N2 में टोटल कितना था 14 होता है और आपका N2 प्लस में कितना होगा 13 होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये होता है 3 और यहाँ का हो जाएगा 2.5। बात समझ में आया। ये होता है सिस्टम क्या होता है डायमैग्नेटिक और ये होता है पैरामैग्नेटिक। यहाँ का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनपेयर्ड क्या होगा, चूंकि डायमैग्नेटिक तो 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 होता है। जितने भी ऑड नंबर्स है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। ठीक, अगर हम O2 से O2 प्लस का देखें तो O2 से O2 प्लस वाले प्रोसेस में O2 का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो O2 का टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 16, O2 प्लस का होता है 15। बॉन्ड क्या होगा, तो बॉन्ड जो होगा O2 का ये हो जाएगा आपका 2 और O2 प्लस का हो जाएगा 2.5। बात समझ में आया। अगर बात करते हैं हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है O2 इवन नंबर है बट इसमें एक्सेप्शन होता है और O2 क्या होता है पैरामैग्नेटिक होता है विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा 2। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर O2 में होता है 2 और O2 प्लस में क्या होता है 1। तो अल्टीमेटली अगर हम इसमें ऑप्शन चेक करना चालू करें तो बोला हो पहला ऑप्शन कि इन O2 प्लस पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज है, तो ये सही बात है। O2 से जब O2 प्लस मूव करते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 से कहाँ जाता है 1 में। बात समझ आया। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी में, तो N2 प्लस बिकम डायमैग्नेटिक, ये तो गलत हो जाएगा। N2 प्लस क्या होता है पैरामैग्नेटिक होता है, तो यानी आपका क्वेश्चन बोला था इनकरेक्ट कौन सा होगा, तो इनकरेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी N2 बिकम डायमैग्नेटिक, ये आपके लिए इनकरेक्ट होगा, यानी बी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं अगर हम सी ऑप्शन का, तो इन N2 प्लस द NN बॉन्ड बी कैंसिल। हाँ देना, N2 प्लस में आपका बॉन्ड और क्या हो रहा है 2.5 हो जा रहा है जो कि डिक्रीज कर रहा है, तो बॉन्ड क्या होगा वीक होता जाएगा। ठीक है, इन O2 प्लस ऑप्शन डी में देखोगे तो O बॉन्ड इंक्रीज है, तो ये भी सही हो रहा है। O2 में होता है 2 और O2 प्लस में क्या हो रहा है 2.5, यानी बॉन्ड क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो ऑप्शन डी भी क्या होगा करेक्ट होगा। तो अल्टीमेटली ऑप्शन जो बी होगा ये था इस सारे ऑप्शन में से इनकरेक्ट, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप नॉर्मल मेथड से जाओगे तो आपको हर क्वेश्चन के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम को फिलअप करना पड़ेगा, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, यानी इनको आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो इस टाइम को सेव करने के लिए हम लोग ने एक शॉर्टकट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप टोटल इलेक्ट्रॉन को देख करके बॉन्ड निकाल सकते हो, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पे कमेंट कर सकते हो, मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी पे आप कमेंट कर सकते हो, उसके एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट कर सकते हो। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मैं डाल दूंगा, उसे आप देख लोगे, जिससे क्या होगा आपका जो स्पीड ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको काफ़ी हेल्प होगा ड्यूरिंग एग्जाम। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे।